महाभारत से पहले एक रात आई थी जो किसी पर्व की तरह नहीं, बल्कि किसी निर्णय की तरह उतरी। कुरुक्षेत्र की धरती उस रात असामान्य रूप से शांत थी। हवा चल रही थी, पर उसमें युद्ध की गंध नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं पृथ्वी जानती हो कि अब जो होने वाला है वह केवल रक्तपात नहीं, बल्कि युग परिवर्तन है। पांडवों और कौरवों के शिविरों में दीपक जल रहे थे, पर नींद किसी की आंखों में नहीं थी। हर योद्धा आने वाले कल को नहीं, उसके बाद के शून्य को महसूस कर रहा था। उसी रात पांडव शिविर से एक आकृति बाहर आई। न कोई पहचान, न कोई शस्त्र, न कोई राजसी आभूषण। वह युद्ध भूमि की ओर बढ़ी, जैसे वहां किसी उत्तर की प्रतीक्षा हो। कुरुक्षेत्र की धूल उस व्यक्ति के चरणों से चिपकती जा रही थी। आकाश में तारे स्थिर थे, मानो देख रहे हो कि मनुष्य अपनी अंतिम सीमा तक कैसे पहुंचेगा। उस व्यक्ति ने युद्ध भूमि के मध्य पहुंचकर धरती पर हाथ रखा। उसी क्षण समय जैसे थक गया। उसने देखा 18 दिनों का भविष्य, भीष्म का गिरना, द्रोण का मौन, कर्ण की आंखों में अपमान का अंतिम क्षण और असंख्य नामहीन शरीर जो कभी कथा का हिस्सा नहीं बने। ये दृश्य नहीं, ये भार, ऐसा भार जो किसी शस्त्र से नहीं उठाया जा सकता। उस व्यक्ति ने समझ लिया, यह युद्ध विजय के लिए नहीं है, यह युद्ध उस बोझ को उतारने के लिए है जिसे वर्षों के अधर्म ने जमा दिया। वह बिना कुछ कहे लौट आया, किसी को कुछ बताया नहीं, क्योंकि कुछ सत्य कहे नहीं जाते, केवल सहन किए जाते। सुबह शंखनाद हो, ध्वज लहराया। सब कुछ वैसा ही था जैसा इतिहास में लिखा गया, पर एक अंतर। योद्धाओं के हाथों में शस्त्र, पर आंखों में उत्सव नहीं। उनके लिए यह युद्ध गौरव, दायित्व। 18 दिन बीते, धरती ने रक्त पिया, आकाश ने मौन साधे रखा, और जब सब समाप्त हुआ तो विजेता भी मौन था, क्योंकि उस रात के बाद कोई यह भ्रम नहीं रख सका कि युद्ध किसी का कल्याण करेगा। और यही कारण है कि महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, वह उस रात की कहानी है जब मनुष्य ने जान लिया कि कुछ निर्णय जीत से नहीं, सहनशीलता से पूरे होते हैं।